हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो तो 43,600 से मार्केट ब्रेक डाउन हुआ था। ये पहले एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अगर इसका आप टॉप देखते हो तो 43,800 का है। तो ये एरिया पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। दैट मीन्स अभी ब्रेक डाउन होकर मार्केट वापस इस एरिया की तरफ जा रहा है। तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहला चीज़ क्लियर हो चुका है। दूसरा चीज़, यहाँ पे सेलिंग हम कब कर पाएंगे? या तो ये जो बायर है, इन बायर के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो, मतलब कि ये जो एरिया है 42,800 900 का, यहाँ पे इनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होंगे। मार्केट गैप डाउन खुल के अगर कुछ प्राइसिंग बिल्डअप होता है और उसके बाद नीचे निकलेगा, तभी वहाँ पे सेलिंग का एंट्री ले पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैं आपको मना करूँगा। डायरेक्ट सेलिंग हम कब कर पाएंगे? अगर मार्केट के अंदर एक 200-300 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है। मार्केट लेट से कि 43,300 400 यहाँ पे कुछ खुल गया 200-300 पॉइंट के आसपास, तब यहाँ पे बायर अपनी पोजीशन को कवर कर सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग। और फिर उसके बाद मार्केट में अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो मार्केट वापस इस रेंज में एक वोलेटाइल हो सकता है, या फिर इस तरीके से आप जो है दोनों डायरेक्शन में प्ले करके कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन मार्केट अगर ये जो एरिया है जहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, मतलब कि 43,100 यहाँ पे 50-60 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ओपन होता है, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में जा सकता है, एक बड़ा टारगेट आपको दे सकता है। हाँ, अपर लेवल पे जाने के बाद अगर कोई बायर्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आ जाएगा इस तरीके से। बट आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ध्यान देना है। अगर मार्केट अपर लेवल से गिरता है यहाँ पे पहुँचने के बाद, तो ये ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी यहाँ पे। तो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों का ध्यान देके अपने ट्रेड को बनाओ। मार्केट बुलिश है तो थोड़ा बाइंग डायरेक्शन में अपना क्वांटिटी पूरा रख सकते हो, लेकिन सेलिंग का कोई एंट्री मिलता है तो इधर आप कॉल शॉट करो या फिर आप यहाँ पे अपना क्वांटिटी हाफ कर दो। ओके, वहीं आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ प्राइजेक्शन यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है। दैट मीन्स 19,500 के आसपास मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, 550 इसका टॉप पार्ट है। फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पर 20-30 पॉइंट का गैप अप खुला है। दोनों कंडीशन में बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बड़ा टारगेट हम यहाँ पे प्लान कर पाएंगे क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट होता है, सिंगलो वगैरह ब्रेक होती है, उस कंडीशन में एक प्रॉफिट बुकिंग, या फिर मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है। यहाँ पे देखो 19,300 के आसपास यहाँ पे 200 150-200 पॉइंट का अगर गैप अप खुल गया तो उस कंडीशन में एक प्रॉफिट बुकिंग। और इस टाइप का जो मोमेंटम मिलता है ना प्रॉफिट बुकिंग के अंदर, या तो आप पुट बाई करके स्कैल्पिंग करो या फिर आप कॉल यहाँ पे क्या करो, शॉर्ट कर दो। और मार्केट वापस से जब ब्लू पैटर्न बनाना स्टार्ट करता है उस पॉइंट पे आप यहाँ पे कुछ पुट वगैरह शॉर्ट कर दो, आपका स्ट्रैंगल बन जाएगा। या फिर आप दोनों डायरेक्शन में प्ले कर सकते हो इस तरीके से, रिस्क एंड रिवार्ड को देखते हुए। सेलिंग अप करेंगे जब मार्केट के अंदर ये जो बायर है, यहाँ पे आप देखोगे पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब 19,050 के आसपास यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुले और कुछ प्राइस बना के नीचे निकलता है, तभी हमको कंफर्मेशन होगा कि हाँ बायर अभी ट्रैप हो चुका है और बायर अपनी पोजीशन को कवर कर रहा है। बायर अपनी पोजीशन को कवर करेगा सब के सब, तो मतलब बायर्स बिकम सेलर। और इस सेलिंग में अगर एक फ्रेश सेलर आता है तो एक शार्प मोमेंटम मिलता है। यहाँ पे देखो जिस तरीके का मोमेंटम मिला था, इस तरीके का एक शार्प मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो जाती है। बट देखो बड़ा टारगेट हम प्लान नहीं करेंगे। मेक श्योर अगर वहाँ पे इस तरीके से कुछ पॉज वगैरह मार्केट लेता है और आप एक ऑप्शन बायर हो तो एग्जिट कर देना अपनी पोजीशन। सो ये क्लियर हो चुका है। देखो फ्लैट ओपन, अपर लेवल तक हमारा टारगेट, कोई यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट होगा तो इस तरीके से हमारा प्लानिंग होगा। गैप अप खुलेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है, दोनों डायरेक्शन में प्ले कर पाएंगे। गैप डाउन खुलेगा, बायर ट्रैप होता है, बायर के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट होते हैं, तभी हम यहाँ पे सेलिंग कर पाएंगे। तो सेलिंग में हमारा क्वांटिटी कम रहेगा। कल फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, उसको भी हम देखें। फ्लैट ऊपर होता है यहाँ पे 19,250 या फिर देखो 300 इसके बीच में कहीं ओपन हुआ, हम यहाँ पे सस्टेन करेगा तो बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा स्पेस के अंदर एक हायर रिस्क एंड रिवार्ड वाली ट्रेड आपको बनती हुई नजर आ सकती हैं फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है तो ये एरिया पहले रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा था, अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 19,150। इसके आसपास कुछ प्राइजेक्शन बना के नीचे निकलता है मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में, तभी हम यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे सेलिंग डायरेक्शन के लिए। या फिर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, एक प्रॉफिट बुकिंग, इस तरीके से हमारा प्लानिंग होना चाहिए। होपफुली ये जो पॉइंट आपके समझ में आएंगे, स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।